राम राम जी मित्रों। क्या आपको पता है काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिता शांत हो जाती है तो मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति चिता की भस्म पर 94 अंकित करता है। ये एक अनमोल परंपरा है जो खांटी बनारसी और आसपास के लोग ही जानते हैं, लेकिन बाहर से आए शवदाहक इससे अनजान होते हैं। जीवन में हर व्यक्ति के लिए शतपथ होते हैं। 100 शुभ कर्मों को करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद इन्हीं कर्मों के आधार पर अपने अगले जीवन की दिशा निर्धारित करता है। 94 कर्म जो मनुष्य के अधीन है, उन्हें वह अपनी इच्छा शक्ति और प्रयास से कर सकता है। वहीं 6 कर्म है जिनका परिणाम ब्रह्मा जी के हाथ में है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये 6 कर्म विधि के नियंत्रण में रहते हैं। इसलिए आज जब चिता की भस्म में तुम्हारे 94 कर्म समाहित हो गए तो ध्यान रखना, अगले 6 कर्म वही होंगे जो तुम्हारे लिए नया जीवन सृजित करेंगे। इसलिए 100 से 6 94 लिखा जाता है। गीता में भी यही कहा गया है कि मृत्यु के बाद मन अपने साथ 5 ज्ञानेंद्रियां लेकर जाता है। ये संख्या कुल 6 होती है। मन और ज्ञान इंद्रिया। कहा जाता है कि अगला जन्म किस देश में, कहां और किन लोगों के बीच होगा, ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये प्रकृति के अधीन होता है। तो 94 कर्म अब भस्म हो गए और 6 तुम्हारे साथ होंगे। विदा हो यात्री, तुम्हारे 6 कर्म तुम्हारे साथ है। अब इन 100 शुभ कर्मों की सूची जो जीवन को धर्म, सत्य और सत्कर्म की ओर मार्गदर्शन करती है, तुमसे प्रेरणा ले। यही कर्म तुम्हें अपने जीवन को सार्थक और मंगलमय बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। 100 शुभ कर्मों की गणना। धर्म और नैतिकता के कर्म: सत्य बोलना, अहिंसा का पालन, चोरी न करना, लोभ से बचना, क्रोध पर नियंत्रण, क्षमा करना, दया भाव रखना, दूसरों की सहायता करना, दान देना, अन्न, वस्त्र, धन, गुरु की सेवा, माता पिता का सम्मान, अतिथि सत्कार, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, वेदों और शास्त्रों का पाठ, तीर्थ यात्रा करना, यज्ञ और हवन करना, मंदिर में पूजा अर्चना, पवित्र नदियों में स्नान, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन, नियमित ध्यान और योग, सामाजिक और पारिवारिक कर्म, परिवार का पालन पोषण, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, गरीबों को भोजन देना, रोगियों की सेवा, अनाथों की सहायता, वृद्धों का सम्मान, समाज में शांति स्थापना, झूठे वाद विवाद से बचना, दूसरों की निंदा न करना, सत्य और न्याय का समर्थन, परोपकार करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, पर्यावरण की रक्षा, वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण, पशु पक्षियों की रक्षा, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, दूसरों को प्रेरित करना, समाज में कमजोर वर्गों का उत्थान, धर्म के प्रचार में सहयोग, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत कर्म, नियमित जप करना, भगवान का स्मरण, प्राणायाम करना, आत्मचिंतन, मन की शुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण, लालच से मुक्ति, मोहमाया से दूरी, सादा जीवन जीना, स्वाध्याय, आत्मध्यान, संतों का सान्निध्य, सत्संग में भाग लेना, भक्ति में लीन होना, कर्मफल भगवान को समर्पित करना, तृष्णा का त्याग, ईर्ष्या से बचना, शांति का प्रसार, आत्मविश्वास बनाए रखना, दूसरों के प्रति उदारता, सकारात्मक सोच रखना, सेवा और दान के कर्म, भूखों को भोजन देना, नग्न को वस्त्र देना, बेघर को आश्रय देना, शिक्षा के लिए दान, चिकित्सा के लिए सहायता, धार्मिक स्थानों का निर्माण, गौ सेवा, पशुओं को चारा देना, जलाशयों की सफाई, रास्तों का निर्माण, यात्री निवास बनवाना, स्कूलों को सहायता, पुस्तकालय स्थापना, धार्मिक उत्सवों में सहयोग, गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन, वस्त्रदान, औषधि दान, विद्यादान, कन्यादान, भूमि दान, नैतिक और मानवीय कर्म, विश्वासघात न करना, वचन का पालन, कर्तव्यनिष्ठा, समय की प्रतिबद्धता, धैर्य रखना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान, सत्य के लिए संघर्ष, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, दुखियों के आंसू पोंछना, बच्चों को नैतिक शिक्षा,
प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, दूसरों को प्रोत्साहन, मन, वचन, कर्म से शुद्धता, जीवन में संतुलन बनाए रखना। विधि के अधीन 6 कर्म हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश 1 से 94 तक के कर्म वे हैं जो मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति और प्रयास से कर सकता है। ये कर्म जीवन को सार्थक और पुण्यपूर्ण बनाते हैं। अंतिम 6 कर्म हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश ब्रह्मा, भाग्य या प्रकृति के नियंत्रण में रहते हैं। जय श्री राम। यदि आपको इस संदेश से प्रेरणा मिली हो तो हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। हमारे नए विचार, भक्ति और प्रेरणादायक संदेश पाने के लिए जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।